बढ़िया नहीं है हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय तिवारी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा एक खूबसूरत सा चैनल है अभय तिवारी के नाम से। आज हमारे साथ हमारे दो गेस्ट हैं, अभिषेक और आयुष। हम इनसे बात करेंगे कि हमें BCA करना चाहिए। मैंने खुद तो आज हमारे साथ कुछ गेस्ट आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि हमें BCA करनी चाहिए या नहीं। यूट्यूब पे ज़्यादा इंस्टा पे पहले डालना चाहिए, उस पर ज़्यादा जल्दी हो गई। चलो इंस्टा पे बाद में। तो आप पहले इंस्टा पे डालना चाहिए। सो आप इंस्टा पे डालना, ठीक है, यूट्यूब पे बाद में। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मैं इसका दोस्त हूँ, ये हमारी क्लासमेट है एंड आई एम अभिषेक। And you? ये these both are my good friends and my name is Ayush Sharma। ये भाई टॉपर है हमारी क्लास के, ये सबसे नीचे टॉपर है, मैं सेकंड नंबर। मैं भाई यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, उसी से फेमस होगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए बस हमारे चैनल। कोई नहीं करना है इसको, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना चाहिए नहीं। सबसे पहले जो क्वेरी आती है एज अ मैथ स्टूडेंट, जैसा कि बहुत सारा ट्रिमेंडस स्टार्ट होता है कि हम मैथमेटिक्स लेने के बाद कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, BSc और BTech। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हम BTech नहीं कर पाते हैं तो हम BSc चूज़ करते हैं। तो एक थर्ड ऑप्शन है वो है BCA। तो हम इन दोनों से पूछेंगे कि हमें BCA करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप कहिए BCA करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं करना चाहिए पहले। नहीं करना चाहिए। ऐसा मैथ स्टूडेंट BCA नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर जो मैथ के स्टूडेंट हो तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे BTech। हाँ, और कोई ऑप्शन? और अगर जो BTech के बाद अगर हम करियर में हमारा कुछ ना हो, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हो। गेट कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपको लगता है BCA करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी हाँ, BCA करना चाहिए। BCA बहुत वैलिड है, बट आपको आना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि आपने क्या करा, क्या सीखा। तो एज अ मैथ स्टूडेंट, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम BTech कर सकते हैं, तो मेरा BTech को अगर हम BCA को, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको 4 साल देना है, 3 साल देना है। नहीं तो BTech के बाद BCA के बाद ऐसा जब आप IT में आना फिर जाओगे सेम हो। से जैसे कि आपने पहले बोला था कि फाइनेंशियल कंडीशन, तो इट डिपेंड ऑन यूज इंग्लिश तो समझ के हिंदी बात करेंगे, देहाती इंसान समझ। No, no, you can use English as well as Hindi. I don't have any problem. There is no problem. या हमारे पिताजी की कॉल आ रही है, लीव इट। तो आप बताइए पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ बेनिफिट बताइए जो हम कर रहे हैं। फर्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ बेनिफिट बताइए जो आप अभी कर रहे हैं। आपने कहा कि BCA नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं BCA करना तो चाहिए। बेनिफिट ये है कि ये 3 साल का होता है। 3 साल का और आपको 1 साल मिल जाता है एक्स्ट्रा मिल जाता है। और लेकिन जैसा कि बहुत सारी कंपनी जो होती है MNCs में वो BCA अलाउ नहीं करती है, तो उस पर आप कह रहे थे कि इस बात बाकी को कोई कंपनी नहीं है, MNC जो बड़ी कंपनी है, MNC है, वो क्वालिफिकेशन नहीं देखती है, उनको स्किल चाहिए। सबसे पहले तो जैसे अभी इन्फोसिस की जो लाइन्स वगैरह आई थी उसके लिए रिप्लेसमेंट हायरिंग के लिए, तो उसमें BCA स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो आपने कहा कि हम BCA नहीं करना चाहिए, हमें मैथ स्टूडेंट को वो BTech के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इस बात से मैं आपके थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि जैसे इन्फोसिस ने BCA स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये कह रहे हैं BCA करना चाहिए। आप बताइए BCA क्यों करना चाहिए जब हमें बाद में MCA करना पड़ता है? तो भाई BCA करने में कोई इशू नहीं है, आपको आना चाहिए। आप हमें प्रोग्राम बना के दिखा सकते हो क्या, ये बताइए। ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ कोई रही है कि वो प्रोग्राम हम जनरली बताते हैं, हम एक क्लास में हैं, 200 बच्चे हैं टोटल BCA में। 200 में से 180 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रोग्राम नहीं बनाना आता। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एज अ मैथ स्टूडेंट क्या चूज़ करते हो अपने लिए। आप BTech भी कर सकते हो और BCA भी कर सकते हो। BCA हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि BCA में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने से आपकी जॉब नहीं लगी। वो प्रोग्राम नहीं होती, वो प्रोग्राम नहीं होती। हेलो वर्ल्ड बनाने से आपका जॉब नहीं लगेगा, ये बात हकीकत है। इन दोनों ने दोनों भाई अच्छे हैं पढ़ने में, इन दोनों का प्लेसमेंट भी लग चुका है। दोनों एक ये बंदा गुड़गांव जा रहा है, ये बंदा नोएडा जा रहा है जॉब करने के लिए। मैं इन दोनों से बात करके अच्छा लगा। ये भाई कह रहा है कि ये कहीं नहीं जा रहा है, इसीलिए इसने यूट्यूब चैनल खोला है। इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। इसका कहना है कि हमें BCA नहीं करना चाहिए, हमारे पास मैथमेटिक्स के
हिसाब से हमारे पास बीटेक अच्छा ऑप्शन है। ये कह रहा है हमें बीसीए करना चाहिए कि तुम्हारी जल्दी जॉब लग जाती है, उसके साथ हम एमसीए कैरी कर सकते हैं। बट मेरा कहना ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स हो, सबसे पहले आप बीटेक की तरफ जाओ। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, तब आप बीसीए चूज़ करो। उससे आप 3 साल कम पैसों में आपका आईटी में जॉब लग जाता है और उसके साथ साथ आप एमसीए कैरी कर सकते हो। अब बात आती है गर्लफ्रेंड की। क्या बीसीए में गर्लफ्रेंड मिलती है? This is a serious question. As a student, It's a very serious question. Yeah, it's a serious है। आपके पास क्या था आप बताइए। In my girlfriend, I don't have any girlfriend यार। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था? फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं हुआ था। कुछ वीडियो वाले आप दोनों बताइए क्या गर्लफ्रेंड मिल जाती है? बीसीए में गर्लफ्रेंड मिल जाती है? अरे बड़े प्यार हमें तो मिली बड़े प्यार से मिल जाती है, डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, उसके ऊपर भी उसको डिपेंड करता है। अच्छा, इसके ऊपर देखिए स्किल हर जगह इंपॉर्टेंट है। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी स्किल होना चाहिए। अब बात आती है कि क्लास बट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। व्हाट टाइप ऑफ स्किल है? कहना क्या चाहते हो आप? पढ़ाई वाली स्किल्स अलग होती है, वो तो प्लेसमेंट के लिए हो गई पढ़ाई वाली स्किल। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हमारे पास क्या स्किल? वो स्किल है नहीं हमारे पास, इसलिए नहीं है। तभी तो हमारा प्लेसमेंट लगा है, आप आपका नहीं लगा इसलिए। आप गर्लफ्रेंड की स्किल बताइए, प्लेसमेंट थोड़ी। वो हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा काम आएगी। वो पढ़ाई कर लेंगे, वो सब सारे कैपिटल है, मैं जानता हूँ आप सब पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन जो गर्लफ्रेंड का जो मुद्दा है बीसीए में, ये सबसे वैलिड मुद्दा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज परेशान हैं। एचओडी में देखा सो अभी हम जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? वो था कि बहुत सारे बच्चे हैं वो परेशान रहते हैं आईटी से रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं एआई आ चुका है, तो वो जॉब से रिलेटेड परेशान है। वो सोच रहे हैं कि उनकी जॉब चली जाएगी, तो वो इंजीनियरिंग करके वो किसी और लाइन की तरफ भाग रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा है, कोई न्यूज़ की तरफ जा रहा है, कोई जर्नलिज्म की तरफ भाग रहा है, कोई यूट्यूब की तरफ भाग रहा है। अब आप मेरे को छोड़ दीजिए, तो आप बताइए एआई आने से क्या सच में जॉब करने में लगता है? जी हाँ, देखिए एआई आने से जॉब पे इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन इंजीनियरिंग ऐसी लाइन है जिसमें चाहे वो बीटेक हो, बीसीए हो, कोई भी कोर्स हो, और इसमें आके बच्चा है तो वो आईटी में आ जाते हैं। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है इम्पोर्टेंट समझिए आप पहले मेरे को। ये कह रहा हूँ कि बच्चा जब कॉलेज में आता है, जैसे हम अपने फर्स्ट ईयर में आए, हमने दोस्ती करी, दोस्त बने, लड़के थे सारे, लड़की नहीं थी कि आप नहीं, लड़की में दोस्त होनी चाहिए ऐसा कुछ। होनी चाहिए उसका पहले। लेकिन आप ये देखो कि हमारे कॉलेज में दोस्ती बनी, हमारा ग्रुप बना, 16-20 जनों का ग्रुप बना। जब भी कहीं हम घूमने के साथ गए, हमने क्या करा, पढ़ाई आप टॉपिक से बाहर ही आप। हाँ, मैंने इमोशन से बह गए। मैंने एआई पे बात की कि मतलब आपको क्या लगता है कि एआई है? एआई तो इस नहीं क्योंकि आप दोनों प्लेस हो चुके हैं, तो ये ऐसा आप हमारे व्यूअर को बताइए जो बीसीए करना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उस हिसाब से आप बताइए। कि जैसे वो सोच रहे हैं कि अभी जॉब खतरे में, तो आप उस पर बताइए कि जॉब खतरे में है क्या? देखिए सबसे पहले तो आप एंट्री लेवल की जो जॉब होती है, जैसे वेबसाइट पर फ्रंट एंड बनाना, वो एआई बना सकता है ऑलमोस्ट पूरा बता। हाँ, और जो बैक एंड होता है वो भी ऑलमोस्ट बना सकता है। जैसे थोड़ा सा बेसिक जो बैक एंड होता है वो बना देता है, क्योंकि जो एंट्री लेवल की जॉब होती है वो ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म है। जैसे और टेस्टर की जो- कहते हैं, हम टेस्टर में भी मैनुअल टेस्टर खत्म हो चुका है, ऑटोमेशन या स्टैटिक फोकस है। आप भी जानते हैं हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, जो अब तक हमारा रेडी नहीं है, लेकिन हमने मोस्टली वो एआई से बनाया है। कहाँ जा रहा है? पहले कहाँ से वो उनको एआई की नीड बता रहे हैं यार, एआई की नीड आप ये देखिए। ऐसा बंदा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सिर्फ बिना कोड लिखे, मतलब कोड के